परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। वीडियो सामने आई है, क्या सच है, क्या बताना? मेरा नाम और जो इस वीडियो को क्लिप को सब लोगों ने वायरल किया है पूरे देश में, पूरे भारत में, कि जो महाराज श्री को पिलाने की कपड़े पिलाने तक की नौबत आ गई है। इसीलिए मैं आज आपके सामने बिल्कुल सच बोलना चाहती हूँ कि इसमें कैसे ब्लैकमेलिंग की गई और कैसे ये वीडियो बनाई गई। मैं प्रत्येक माह वेलना दर्शन करने के लिए जाती थी। मिस्टर अनुपम जैन खतौली से हैं, जो कि वो मुझे वहाँ मिले। उन्होंने मुझसे ये कहा, तुम्हारा डिवोर्स हो गया है और मुझे पता है अब तुम कहाँ जॉब कर रही हो और क्या कर रही हो, और तुम्हारी एक वल्गर टाइप की मेरे पास फोटो भी है। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कोई वल्गर टाइप की आपके पास फोटो हो, पर लेकिन फिर भी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, उनके आगे हाथ जोड़े कि आप मुझे दिखाओ अगर मेरी कोई फोटो है तो आपके पास। मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की, जब जाके उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई। फोटो दिखाने के बाद उसमें था, मैंने कहा कि ये फोटो मेरी है ही नहीं, वो फोटो थी एडिटिंग करी हुई, जो कि उन्होंने मुझे दिखाई। और उसके बाद कहा कि, मैंने कहा बात क्या है, सीधी सीधी बताइए बात है क्या। उन्होंने फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं सोशल साइट पे वायरल कर दूंगा, जस्ट लाइक एज फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। उसने कहा कि मैं ये सब चीजें वायरल कर दूंगा। तो फिर मुझे लगा कि जब ये इतना कुछ बोल रहा है और अपनी रेस्पेक्ट भी बचानी है तो मुझे करना चाहिए। मैंने कहा सीधे सीधे बताइए बात है क्या। तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। फिर ये मेरे संपर्क में रहे और ये मेरे पास 14 अप्रैल को आए। कहाँ पर? रुड़की मिलने के लिए, जहाँ मैं एमटेक कर रही हूँ और एज अ टीचिंग असिस्टेंट वहाँ काम भी करती हूँ। ये 14 अप्रैल को मुझसे मिलने के लिए आए और ये अपने साथ मुझे वेलना ले आए। इन्होंने मुझसे ये कहा, वहाँ महाराज श्री विराजमान थे। इन्होंने मुझसे ये बात बोली कि अब तुम महाराज श्री के कमरे में जाना 7:30 बजे और 1 घंटा तुम्हें वहीं रहना है। उसमें मैंने महाराज श्री, उन्होंने कहा कि आपका टारगेट ये होगा कि महाराज श्री को ऐसे बातों में उलझा के रखना है 1 घंटे तक के लिए कि तुम उनके कमरे से बाहर नहीं आओगी। उन्होंने बस मुझे इतना कहा। मैंने फिर महाराज श्री से ये बात बोली कि मतलब पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, अपनी मेरी लाइफ में चल ही रहा था डिवोर्स को लेके कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, तो उनको वो चीजें डिस्कस की। तो फिर उनसे मैंने कहा कि महाराज श्री को ये कह रहा है कि मेरा डिवोर्स इस वजह से हो रहा है कि मेरे ऊपर ना कोई जादू टोना करा दिया, कोई लाल काला पीला नीले धागे की बांध दो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैंने महाराज श्री से ये बात पूछी, क्या ऐसा होता है वाकई में? तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और तुम जब सो तो रक्षा मंत्र का जाप कर लिया करो। और मुझसे महाराज श्री ने ये भी बोला, बेटा अब बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। पर मुझे टारगेट दिया गया था कि 1 घंटा मुझे उसी में बैठना है, रूम में जो कक्ष महाराज श्री का था। मैं उसमें बैठी रही 1 घंटे तक। फिर मैं वहां से निकल गई और चली गई रुड़की, और बात आई गई हो गई। फिर ये मेरे संपर्क में कॉन्टिन्यूसली रहे मिस्टर अनुपम जैन। फिर ये मेरे पास आए 22 जून को मिलने के लिए कोर कॉलेज में, उधर की साइड आए। इन्होंने मुझे सेंचुरी गेट पे ये मुझसे मिले, उसके आसपास। इन्होंने मुझसे ये कहा, जो तुम्हारी ये फोटो है, जो ये क्लिप है जो मैंने बनाई है 14 अप्रैल को भी, ये मेरे मोबाइल से मिस्टर रजनीश जैन, जो कि वेलना में कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने निकाल ली है। अब ये कैसे निकाल ली मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अंकल, आप तो मुझे फंसाए जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अब तो फिर आपका फिर कोई टारगेट होगा, क्या करना है? मैंने उनसे पूछा कि अब बताइए ना, अब बात है क्या? फिर उन्हें कहा कि कृति कल तुम वेलना पहुंचोगी। मैंने कहा कल मैं इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती सुबह, आप जो मुझे टाइम दे रहे हैं। मैंने कहा मेरा वर्किंग टाइम होता है और ना मैं कोई अपनी छुट्टी ले सकती हूँ, और मैं टीचिंग असिस्टेंट भी हूँ, जॉब भी करती हूँ और पढ़ती भी हूँ एज अ परस्यूइंग एमटेक। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम शाम तक आ जाना, और 25 तारीख के बाद ना 25 जून के बाद महाराज श्री का विहार हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा विहार हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पहुँचोगी तो तुम्हारे एक गमले के पास में, वहीं वेलना में जो बना हुआ है, वहाँ पे फोन रखा हुआ मिलेगा, वहाँ से तुम फोन उठाना और जैसे जैसे मैं तुम्हें मैसेज ड्रॉप करूंगा वैसे वैसे करना है। और वहाँ सब कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें सबसे ज्यादा यूज 101 कमरे का करना है। फिर उन्होंने कहा कि एक शर्त और ये भी है कि वहाँ पर ना तुम्हें रूम में एक ड्रेस रखी भी मिलेगी,
एक ड्रेस रखी हुई मिलेगी जो कि तुम्हें वो पहननी होगी। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो कैसी ड्रेस है, मिनी ड्रेस है, ट्राउजर है, वॉटेवर क्या है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैंने उनकी बात सुन ली और वो वहां से चले गए। लगभग मैं अपना कॉलेज करके अपना स्कूटर, फिर मैं शाम को लगभग 7:30 बजे के करीब वहां पर पहुंच गई। वहां पर जब मुझे एक फोन रखा हुआ मिला जो जगह मुझे बताई गई थी, वहां से मैंने फोन उठाया। जो कैंटीन का रास्ता है पीछे वाला, मैं वो स्टेयर्स चढ़ के 101 रूम में चली गई, जो कि वो रूम ऑलरेडी खुला हुआ था। मैं वहां पर जाकर बैठ गई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर वहां कम्मो आए जो कि महाराष्ट्र का सेवक है कम्मो। उसने कहा कि गुड़िया तुम इस रूम में मत बैठो, इसमें महाराष्ट्र का शुद्धि वगैरह के लिए आना जाना लगा रहता है, तुम हो सके तो कोई और सा कमरा ले लो। फिर उसने जाके महाराष्ट्र को वाली बात बताई कि वो गुड़िया आई है और वहाँ बहुत सारे यात्री आए हुए थे। तो जब गुरु भक्ति हो गई तो वो सेवक मुझसे कहने के लिए आया कि जाओ तुम अब बात कर सकती हो। क्यों बात कर सकती हो? क्योंकि मुझे टाइम भी वही चाहिए गया था, क्योंकि 7:30 से 8:30 तक मुझे उस रूम में फिर वही टारगेट बना के बैठना था। बट मैं जब उसने मुझे बहुत ज्यादा धमकी दी, ब्लैकमेल किया, तो मैंने सोचा कि कैसे न कैसे या तो मुझे सेवक को या महाराष्ट्र को बता देना चाहिए कि इनका जो अपनी, मैंने इनको कहते हुए सुना कि जब वो मुझसे बात करने आए थे, रजनीश का भी कॉल आया था कि निर्मल आयतन में इनको पंच कल्याणक हुआ था, जबकि वो मैंने नहीं देखा है कि कैसा हुआ था कैसे नहीं, पर लेकिन ये सुना बहुत जरूर है कि तारीफ हुई है कि बहुत अच्छा हुआ था अपने आप में, जैसे कि महाराष्ट्र ने सोचा तो उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ था। तो अनुपम को ये कि उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई, तवज्जो बिल्कुल नहीं दी गई थी, इस कारणवश उन्होंने ऐसा किया। तो जब मैंने ये वाली बात सुन ली तो मैंने सोचा कि जाके मैं एक बात बोलती हूँ, ये वाली बात महाराष्ट्री को कैसे न कैसे तो मुझे ये वाली बात बतानी है। महाराष्ट्री को जब इतनी बड़ी बात है और फोटो भी एडिटिंग करी हुई है, तो मैं क्या हुआ, उस रूम में जो बैठी हुई थी 101 में गई थी। फिर वहां से मैं महाराष्ट्री के पास 7:30 बजे गई, स्वास्थ्य के बारे में नॉर्मली पूछा और फिर वहां जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनको ये सारी बातें बता दी, जिस तरीके से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, सब कुछ किया था। ये सब कुछ बताने के बाद मैंने जाके उस रूम में बता दिया। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि तुम उस रूम में 8:30 बजे इस तरीके से निकलना दबा पाओ जिससे कोई तुम्हें देख ना सके और किसी को कोई शक ना हो कि हम कुछ करा रहे हैं। और उनकी नजरें, उन्होंने कुछ लोग पीछे लगा रखे थे, उनकी नजरें डिट्टो मेरे ऊपर थी, बिल्कुल ही मेरे ऊपर थी। ठीक है, फिर वहां से निकलने के बाद मैं 101 कमरे में आ गई। जो महाराष्ट्र का सेवक था वो, उसने मुझसे कहा भी गुड़िया यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें टैक्सी करा देता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। पर लेकिन मेरा टारगेट था कि मुझे उसी रूम की शो करना है कि महाराष्ट्री को बदनाम करने के लिए उनका क्या टारगेट था आगे। उन्होंने मुझे कहानी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसा हम मैसेज में बोलेंगे वैसे वैसे तुम्हें करना है। फिर वो सेवक मेरे लिए खाना भी लेके आया, जबकि मैं रात को खाना खाती नहीं हूँ, पर लेकिन उनके कारण मुझे रात को खाना भी खाना पड़ा। मैंने वो खाना खाया वहां से। फिर मैं 101 कमरे से, जो पीछे बैक साइड में लॉबी है, उससे निकलकर 105 कमरे में चली गई। जब मैं 105 कमरे में जाके बैठ गई, फिर मुझे अनुपम जैन का मैसेज आता है कि 10 बजे तुम उस रूम में जाना 101 कमरे में, और वहां पर तुम्हें ना एक ड्रेस रखी हुई मिली होगी। तो मैंने वो ड्रेस देखी, मुझे बहुत चीप लगी क्योंकि वो मिनी टाइप की थी, मिड्डी टाइप की थी। मैंने कहा मैं ये नहीं पहन सकती। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि ये रजनीश वायरल ना करे तो तुम्हें ये पहननी पड़ेगी। मैंने कहा कोई और ड्रेस दे दो, ट्राउजर दे सकते हो, नाइट सूट दे सकते हो। नहीं, उन्होंने कहा कि ये वियर करनी है। फिर उनका मेरे पास मैसेज आया कि अब तुम बाहर ऐसे जाओ, जो बाहर कैमरा लग रहा है, कि उसमें 2-3 मिनट तुम किसी का इंतजार कर रही हो कि कोई आएगा वहां पे। फिर मैंने वहां से झांक के भी देखा कि कोई आगे जाके कि कोई है तो नहीं, और फिर उनका मैसेज आया कि तुम अब रूम में आ जाओ, 101 से होती हुई पीछे वाली गैलरी से 105 में जाके बैठ जाओ। मैं 105 में जाकर बैठ गई। 105 में जब मैं चली गई उस रूम में, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे लग रहा था अब कि ये महाराष्ट्र को 100% बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं उस लॉबी में बैठी रही उसी ड्रेस को पहन के, बहुत ज्यादा परेशान थी। नमोगामन पढ़ा और ये सब चीजें पढ़ी। फिर मुझे उस रूम से, क्योंकि यात्री वहां पे बहुत आए हुए थे, वहां मुझे खटखट आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से, फिर जब लॉबी में बैठी थी तो मैं उसी रूम से बाहर आके मैंने चेक किया। फिर मैं उसी रूम में वापस पीछे वाली लॉबी से 105 में आके बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा मैसेज करके कि कृति तुम सुबह यहाँ से चली जाना। तो मैं उस रूम में बैठी हुई थी, पर लेकिन उस 105 में थी, पर लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सुबह को भी तुम्हें ऐसे शो करना है कि तुम 101 कमरे में ही थी और वहीं से ही निकल के तुम्हें मंदिर के और महाराष्ट्री के दर्शन करने हैं।
तो फिर मैं उस बैक साइड वाली 105 में जब रूम में थी, सुबह वहां से रेडी होके अपनी जो ड्रेस पहन के आई थी, मैं वहां से रेडी होके लॉबी में गई। लॉबी में से आने के बाद मैं आई 101 कमरे में। 101 कमरे से निकल के मैंने जिनेंद्र भगवान के नीचे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद महाराज के दर्शन किए और मैंने सारे दिखाए कि महाराज ये क्या कहते हैं, ये जो इन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं वो सब कुछ दिखाए। तो महाराज ने कहा बेटी तू परेशान मत हो, मैं इन लोगों से बात कर लूंगा कि इनके मन में है क्या, और तू जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जा। मैं चली गई। मुझे लगा इन्होंने आई थिंक महाराज को बता दिया। 4-5 दिन बाद इनका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, कोई टच नहीं रहा। फिर इनने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे ये कहा कि तुम मूलचंद में मिलने के लिए आ जाओ, मूलचंद में मिलने के लिए आ जाओ। और इन्होंने खाली अकेले कहा था कि मैं आऊंगा और तुम होंगे और कोई नहीं होगा। बट ये किसको लेके आए, शैली जैन खतौली से हैं, उन्हें लेके आए। ये दोनों आए वहां पर। इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया कि कृति तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतने पैसे ले सकती हो। मैंने कहा नहीं, मैं कहा आप अगर मुझे खरीदना चाहते हैं तो खतौली की किसी और लड़की को तो खरीद सकते हैं, पर लेकिन मुझे नहीं खरीद सकते। इस बात के लिए इन्होंने मेरे पास डिमांड रखी 10 लाख रुपए की, बट मैंने एकदम इग्नोर कर दिया। तो इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हें ये बात बोलनी पड़ेगी कि महाराज श्री ने तुम्हें फिजिकली टच किया है और कुछ तुम्हारे साथ गलत किया। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डराया धमकाया, और इवन शैली जान ने तो मेरे थप्पड़ भी मार दिया बहुत जोर की। बट मैं अपनी बात से जो सच था वही आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, बट मैं नहीं हटी। पर ये फिर मेरे पास रुड़ के फिर मिलने के लिए आया। कौन? अनुपम जैन। अनुपम जैन एक बार मुझसे फिर रुड़ के मिलने के लिए आया। मिला भी इस जगह की सेंचुरी गेट के पास, कि जिस तरीके से कि कोई रिकॉर्ड ना हो और कुछ ना हो। फिर मैं इनका टारगेट बहुत अच्छी तरीके से समझ गई थी। इन्होंने मुझे जितना ब्लैकमेल कर सकते थे, जितना कुछ बोल सकते थे, इन्होंने सब कुछ मेरे साथ किया। बट मैं इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि जो जेन्युइन था मैं वो आपके सामने बोल रही हूँ। उसके बाद जब ये सब कुछ इन्होंने मेरे साथ कर दिया, फिर इसका शैली जैन का 28 तारीख को मेरे पास कॉल आता है और अनुपम जैन का भी कॉल आता है कि रजनीश जैन ने मलेशिया के नंबर से ये वीडियो वायरल कर दिया है। तो मेरे को फिर मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, आपने जो कर दिया, अब फिर आप देखना कि क्या होता है। आपने जो ये टॉर्चर किया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। भव्य पंचामृत, फिर होंगे महाविधान। महाउत्सव में डूबेगा फिर बेलगोला। पुण्य कमाओ, फिर अवसर आएगा 12 वर्ष के बाद। ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। महामस्तकाभिषेक अब समापन की ओर। 23 से 31 अगस्त 2018 तक जय मंगल महोत्सव। सौभाग्य आपको बुला रहा है।